Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic College, नागपुर। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट नंबर 3 नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसमें हम डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में डिटेल में जानकारी ले रहे हैं, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस। तो आज के वीडियो में हम हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं अधेसिव। ये यूनिट पढ़ने के बाद आप लोगों को इंजीनियरिंग फील्ड में जो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी। लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ अधेसिव। आज का वीडियो देखने के बाद आपको अधेसिव के प्रॉपर्टीज़ और उसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ा था उसका नाम था थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल। थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे। हमारा पहला एग्जाम्पल था ग्लास वुल और दूसरा एग्जाम्पल था थर्माकोल। इनके हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, मतलब ये कैसे बनाया जाता है वो चीज़ हमने डिटेल में पढ़ा, और साथ में हमने इनके एप्लीकेशंस भी पढ़े हैं। तो आज से हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अधेसिव। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अधेसिव किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अधेसिव की डेफिनेशन है अ सब्सटेंस विच होल्ड्स द मटेरियल टुगेदर बाय सरफेस अटैचमेंट इज कॉल्ड एज अधेसिव। जनरल लैंग्वेज में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो चीज़ 2 डिफरेंट सरफेसेस को आपस में चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है, उसे कहा जाता है अधेसिव। उसे कहा जाता है अधेसिव। तो अगर मैं आपको अभी कोई अधेसिव का एग्जाम्पल पूछती हूँ तो आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स मुझे दे सकते हैं, जैसे फेविकॉल है, उसके बाद फेविक्विक है, देन और भी अलग अलग टाइप के अधेसिव मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा अभी क्लियर हो गया है, मतलब कंसेप्ट हमारा अभी क्लियर हो गया है कि जो चीज़ हम मटेरियल को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है अधेसिव। यहाँ पे ये वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सरफेस अटैचमेंट। सरफेस अटैचमेंट का मतलब वो चीज़ जो जुड़ रही है एक दूसरे के साथ वो अंदर तक नहीं जुड़ी है, सिर्फ उसके सरफेस जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है कोई ग्लू या गम है, कभी कभी डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, कभी कभी 2 ग्लू का मिक्सचर करके भी अधेजन को और परमानेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये कारपेंटर दिख रहा है जो लकड़ी का कुछ काम कर रहा है और एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी के सरफेस के ऊपर चिपका रहा है। तो ये जो कुछ भी अटैचमेंट है ये सरफेस अटैचमेंट होती है। ठीक है, देन अब हम अधेसिव के क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कि कौन से अधेसिव को हम एक अच्छा अधेसिव बोल सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट शुड हैव सूटेबल सरफेस टेंशन। जो भी अधेसिव हम यूज़ करने वाले हैं हमारे किसी भी एप्लीकेशन के लिए, उस अधेसिव में एक प्रॉपर सरफेस टेंशन होना चाहिए। ठीक है, सरफेस टेंशन होने की वजह से वो जो है किसी भी सरफेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो सकता है। देन इट शुड हैव अ फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी। फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी मतलब जब हम किसी अधेसिव को किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसने उस सरफेस के ऊपर अच्छे से फैलकर एक फिल्म बनानी चाहिए। ठीक है, उसने श्रिंक नहीं होना चाहिए या बहके नहीं जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी। देन इट शुड हैव निग्लिजिबल क्रिप अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन में इसमें जो क्रिप है वो कैसे होनी चाहिए, निग्लिजिबल। अब आपको लगेगा कि क्रिप मतलब क्या, तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि कोई जो ग्लू होता है या जो अधेसिव हम यूज़ करते हैं तो उसको लगाने के बाद जिस चीज़ के ऊपर हमने उसको चिपकाया है उसके ऊपर अगर कोई प्रेशर आ जाता है तो उस प्रेशर की वजह से वो जो कुछ भी बीच में हमने ग्लू या अधेसिव लगाया है वो बाहर निकल के आ जाता है ना, बाहर निकल के आ जाता है। तो अगर ग्लू ही बाहर निकल के आ जाएगा तो वो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के रहेगी क्या, नहीं। तो ये जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिप। तो एक अच्छे अधेसिव में ऐसी क्रिप जो है वो नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए।
इट शुड हैव लो विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी जो है वो लो होनी चाहिए। इन द सेंस अगर वो बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो वो एक जगह पे ठहर के नहीं रहेगा, वो अच्छे से फिल्म फॉर्म नहीं करेगा, उसमें क्रिप ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसलिए वो एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, एकदम गाढ़ा भी नहीं होनी चाहिए, उसकी एक प्रॉपर विस्कोसिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। इट शुड हैव पोलर ग्रुप। जब भी हम अधेसिव की बात करते हैं तो अधेसिव का काम है सरफेस को एक दूसरे के साथ अटैच करना। तो वो जो कुछ भी अधेसिव हम यूज़ करते हैं वो भी एक केमिकल है, तो उस केमिकल में जो है वो पोलर ग्रुप होने चाहिए। पोलर ग्रुप इन द सेंस प्लस या माइनस चार्ज जो है वो उसमें होना चाहिए, ताकि वो सरफेस को अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने तरफ चिपका के रख सके। इट शुड हैव द सुटेबल थर्मल कोइफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी एडहेसिव हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक सुटेबल थर्मल कोइफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे माइंड में ये सवाल आएगा कि थर्मल कोइफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन मतलब क्या। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता होगा, आपने साइंस में ये चीज़ पढ़ी है अपने स्कूल लेवल में, कि जब भी हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो कभी कभी वो जो कुछ भी मटेरियल है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, मतलब इसके लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, आपके आंखों के सामने वो डायग्राम भी आ सकती है जब मैं आपको बताऊंगी कि एक मेटालिक रिंग होती है और एक मेटल का बॉल होता है। ठीक है, तो पहले वो बॉल जब हम उस मेटालिक रिंग में से डालते हैं तो वो बॉल जो है वो उस मेटालिक रिंग से आर पार पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में हम वो जो बॉल है उसको हीट करते हैं, तो वो बॉल मेटालिक है, उसको हीट किया तो उसमें कौन सा प्रोसेस हो गया, थर्मल एक्सपांशन, जिसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। और अब उस बॉल को हम उस रिंग में से डालते हैं तो अब वो उस रिंग में से वो पास नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं थर्मल एक्सपांशन, की हीट करने के बाद मटेरियल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जब भी हम अधेसिव यूज़ करते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि अधेसिव हम सिर्फ कागज़ चिपकाने के लिए या घरगुती कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अधेसिव तो इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, बड़े बड़े सरफेस को, एयरक्राफ्ट, शिप के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे या जो रॉकेट भेजा जाता है, सैटेलाइट भेजा जाता है, उसके पार्ट्स भी एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये सैटेलाइट वगैरह का लॉन्चिंग होता है तो कितने ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट जनरेट होती है। तो अगर हमने वहाँ पे कोई पार्ट चिपकाए हुए हैं अधेसिव से, किसी लोकल अधेसिव से, और इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट वहाँ पे जनरेट होती है तो वो अधेसिव वहाँ पे अपनी जगह पे रह पाएगा क्या? नहीं, उसका थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए जो है हमने जो भी अधेसिव इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए, पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको एक सूटेबल थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपांशन नहीं होना चाहिए। ओके, देन अब हम पढ़ते हैं कि अधेसिव का क्लासिफिकेशन क्या है, कि कौन से आधार पे हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अधेसिव जो होता है वो 3 तरह का होता है, दैट इज़ नेचुरल, मतलब नेचुरली ऑकरिंग अगर है तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल। देन सेमी सिंथेटिक में क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है वो नेचुरली ऑकरिंग होता है और उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तब उसे कहा जाता है सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक का मतलब इट इज़ प्योरली मेड अप ऑफ केमिकल, तो उसे कहते हैं सिंथेटिक। तो अब देखते हैं कि नेचुरल अधेसिव कौन से होते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, स्टार्च, उसके बाद डेक्सट्रीन्स, एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन, नेचुरल रबर एंड शेलैक। ये जो चीज़ें हैं, शेलैक मतलब डिंक, मराठी में जिसे डिंक बोलते हैं, ठीक है, ये झाड़ से मिलता है ना, आपने देखा होगा, तो उसे कहा जाता है शेलैक। तो इट इज़ द नेचुरल सोर्स। देन सेमी सिंथेटिक में आता है सेलुलोज नाइट्रेट, उसके बाद पॉलीअमाइड डेरिवेटिव। एंड सिंथेटिक मतलब जो प्योरली केमिकल्स है उसमें आता है नियोप्रीन एंड PVA अधेसिव, और भी बहुत सारे आते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं, जैसे जिसका नाम है इपॉक्सी, एक्रिलिक्स, पॉलीयूरिथेन, सिलेन मॉडिफाइड पॉलीमर्स, सिलिकॉन्स। ये जो है ये कॉमनली इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के लिए, एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है।
तो सबसे पहला जो है इपॉक्सी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे दी हुई है, जैसे रिजिड बॉन्डिंग, मतलब मजबूती से बॉन्ड हो जाता है। देन 1 और 2 कंपोनेंट सोल्यूशन ही होता है, ज़्यादा उसमें कंपोजिशन नहीं होता है। एक्सेलेंट इन गैप फिलिंग, जो भी मशीन्स के बीच में या सरफेस के बीच में जो भी गैप है उसको फिल करने के लिए एक्सेलेंट है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बड़े सरफेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे सरफेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग केमिकल रेजिस्टेंट, मतलब केमिकल का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। दूसरा जो है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक इज़ अगेन रिजिड है लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है। इट इज़ ऑल्सो अ 2 कंपोनेंट सोल्यूशन। देन वेरी हाई स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत होता है, मतलब चिपक जाए तो निकलेगा नहीं। लेकिन इसका ये है कि इसे हम स्मॉल सरफेस के लिए जो है वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसका केमिकल रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। देन पॉलीयूरेथेन है, इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, एकदम रिजिड नहीं होती है, मतलब वहाँ पे थोड़ी हलचल जो है वो पॉसिबल है। देन 1 और 2 कंपोनेंट सोल्यूशन होता है। एक्सेलेंट इन गैप फिलिंग करता है। देन बहुत ही मजबूत होता है। देन फॉर मीडियम एंड लार्ज सरफेस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छा होता है और इसको हम पेंट भी कर सकते हैं, मतलब ये छुप भी जाएगा, ऐसे दिखेगा नहीं। देन सिलेन मॉडिफाइड पॉलीमर्स, फ्लेक्सिबल बॉन्डिंग होती है, 1 to 2 कंपोनेंट सोल्यूशन है। देन वाइड प्राइमरलेस अधेजन और ऑन मेनी सबस्ट्रेट, यहाँ पे मतलब इसको यूज़ जब हम करते हैं तो प्राइमर की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। देन हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़ता है ये। गुड यूवी एंड वेदर रेजिस्टेंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी असर नहीं होता, वेदर का भी इसके ऊपर थंडी वारा पाऊस म्हणजे किसी का भी उसके ऊपर असर जो है वो नहीं होता। उसके बाद सिलिकॉन्स, ये भी बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाले अडेसिव है, तो फ्लेक्सिबल बॉन्डिंग होता है। देन 1 to 2 कंपोनेंट सोल्यूशन होता है। आउटस्टैंडिंग टेम्परेचर एंड यूवी रेजिस्टेंट, हीट का उसके ऊपर आसानी से असर नहीं होता। देन एक्सेलेंट इन केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल्स का असर नहीं होता, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन पेंटेबल है, मतलब इसको हम पेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देन अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अडेसिव, जिसके लिए हम ये चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं कि इसके कौन से इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं। तो अलग अलग क्राइटेरियाज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कंस्ट्रक्शन में अडेसिव कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो फ्लोर टाइल्स एंड सिरेमिक टाइल इंस्टॉलेशन, आपने देखा होगा कि टाइल्स को चिपकाने के लिए, है ना, अडेसिव यूज़ किया जाता है। काउंटर टॉप लैमिनेशन, दुकानों में जो काउंटर वगैरह होते हैं उसके ऊपर टॉप चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन घरों में भी गैस ओटा वगैरह जो रहता है उसके ऊपर का जो बड़ा पत्थर है वो चिपकाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कारपेट अडेसिव, कोई लोग अपने घर में नीचे में कारपेट चिपकाते हैं, है ना, वो तो बार बार निकल जाएगा, तो अच्छा अडेसिव होना चाहिए। देन फ्लोरिंग अंडरलेमेंट अडेसिव एंड ड्राइवॉल लैमिनेशन, कोई लोग वॉल में पूरा लैमिनेट लगाते हैं तो उसको चिपकाने के लिए भी अडेसिव जो है वो यूज़ होते हैं। देन कंज्यूमर अडेसिव, ठीक है, तो कंज्यूमर अडेसिव में जैसे मॉडल मेकिंग होता है, स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, कॉलेज में होते हैं, डेकोरेटिव फिल्म्स है, स्कूल एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें भी अडेसिव जो है वो यूज़ होता है। पैकेजिंग अडेसिव, तो बॉन्डिंग ऑफ डिस्पोजल प्रोडक्ट्स, बैग, लेबल्स, कप, कॉस्मेटिक कंटेनर्स एंड ट्यूब्स, उनकी जो बॉन्डिंग है वो करने के लिए एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी अडेसिव जो है वो यूज़ होता है। देन अडेसिव टेप, आपने देखा होगा कि सेलो टेप जिसे हम बोलते हैं कोई चीज़ों को चिपकाने के लिए, वो भी चिपकाने के लिए यूज़ होता है ना, तो वो टेप कैटेगरी में आता है। तो सिर्फ टेप मतलब ये घर में जो हम यूज़ करते हैं वैसे नहीं, टेप के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। आपने देखा होगा हम घर में सेलो टेप यूज़ करते हैं, देन कभी कभी 2-वे टेप यूज़ करते हैं। देन जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह लोग होते हैं उनके पास एक अलग ही रेड और ग्रीन कलर का प्लास्टिक वाला टेप होता है। देन डॉक्टर लोगों के पास जो है, पहले के ज़माने में वो पूरे बैंडेज वगैरह लगाते थे, आजकल के ज़माने में कॉटन लगाते हैं और उसके ऊपर एक टेप लगा देते हैं। ऐसे ही कोई केमिकल वाला टेप लगाएंगे और जो भी वाउंड है, मतलब ज़ख्म वगैरह जो है उसको कुछ भी लगा सकते हैं कि नहीं, उसको मेडिकल में या सर्जिकल टेप उसको कहा जाता है ना, सर्जिकल टेप। तो ये सब टेप बनाने के लिए भी अडेसिव जो है यूज़ होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन
अब आपको लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में एडहेसिव कैसे यूज़ होगा, तो होता है ना, जैसे बड़े बड़े बस होते हैं, ट्रक होते हैं, यहाँ तक के जो एरोप्लेन होते हैं, देन शिप होते हैं, उसमें जो फर्नीचर होता है ना, वहाँ पे लोग बैठते हैं, तो वो जो फर्नीचर होता है उसकी जो असेंबली होती है वो सब एक दूसरे को चिपका के बनाना पड़ता है, तो वो चिपकाने के लिए भी एडहेसिव जो है वो यूज़ होता है। देन रिजिड बॉन्डिंग जहाँ पे जैसे वाटर प्रूफ प्लाईवुड करना है, देन लैमिनेट्स फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, डोर्स, किचन कैबिनेट, टीवी, रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, उसको मतलब फर्मली वो ज्वाइन होना चाहिए, बार बार टूटना नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो बार बार हमको जोड़ते ही बैठना पड़ेगा, तो इसको हम रिजिड बॉन्डिंग बोलते हैं, मतलब मजबूती से जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसमें भी एडहेसिव यूज़ होता है। देन नॉन रिजिड बॉन्डिंग, जैसे शू में सोल भी जो है वो चिपकाया हुआ होता है, देन स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है, बुक्स की जो बाइंडिंग है उसको हम नॉन रिजिड जो है बॉन्डिंग बोलते हैं, उसमें भी एडहेसिव जो है वो यूज़ होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं समरी। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको एडहेसिव के डेफिनेशन के बारे में जानकारी मिली है, आपने एडहेसिव के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हैं, देन आपको एडहेसिव का क्लासिफिकेशन भी समझ में आया कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स उसके कौन से टाइप्स होते हैं और एग्जाम्पल्स क्या है, और साथ में ही हमने एडहेसिव के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी पढ़े हैं। आज के इस वीडियो से कौन से प्रोग्राम आउटकम्स आप लोगों को मिले हैं, तो आपको सबसे पहले तो मिला है बेसिक नॉलेज कि एडहेसिव किसे कहते हैं, उसके क्या एप्लीकेशन है, और आपको मिला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप ये वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ये ज़िंदगी भर आप लोगों को याद आएगी और आप किसी को एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं। असाइनमेंट क्या है, तो जो हमने पढ़ा वही हमारा असाइनमेंट है। हमें एडहेसिव की डेफिनेशन लिखनी है, एडहेसिव के कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद एडहेसिव का क्लासिफिकेशन लिखेंगे और साथ में ही आपको लिख रहे हैं एडहेसिव के एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा है ल्यूब्रिकेंट। ये भी एक इंजीनियरिंग मटेरियल है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।